अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो होने वाली है मज़ेदार सी खीर की रेसिपी पर, और ये मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाकर पहली बार ट्राई की है, तो मैंने कहा कि ये मुझे अपने यूट्यूब व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। खीर सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन खीर खाने के साथ साथ अगर आपको बनाने का भी शौक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तभी लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल करने रख दिया है, और ये 3 kgs जितना है। मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ घर वालों के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी बनाना है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जब तक दूध बॉईल हो रहा था तो मैंने मम्मा से कहा कि आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को काट दें ताकि काम आसान हो जाए। ये टॉपिंग के लिए और थोड़े बहुत उसी के साथ बॉईल करने के काम आते हैं, और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। और मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, वो भी इम्तियाज़ से। इम्तियाज़ की अपनी ब्रांड है पूनम के नाम से। तो इनके इतने ज़्यादा फ्रेश ड्राई फ्रूट्स होते हैं कि हम हर मंथ जाकर ये लेकर आते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि दिल करता है कोई डिज़र्ट बनाने का, कोई मीठी चीज़ बनाने का, कोई केक वगैरह बनाने का, तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। इम्तियाज़ में इनकी करंट प्राइस जो चल रही है वो 739 रुपीज़ चल रही है। और मैं क्या करती हूँ, ये 3-4 पैकेट्स ले ही आती हूँ, क्योंकि मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं। कभी इसी तरह से सादे खाने में भी काम आते हैं हमें, या फिर मैं ये चीज़ें बनाती रहती हूँ तो उसमें भी काम आते हैं। अब बात कर लेती हूँ यहाँ के मेन इंग्रेडिएंट्स की। तो ये है ज़ाफ़रानी खीर का पैकेट, और मैंने सिर्फ ज़ाफ़रानी इस वजह से लिया था क्योंकि इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, और ये सुपर किंग की ब्रांड का है। ये नॉर्मली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और दूसरा मैंने लिया है रबड़ी खीर का पैकेट। जितना मैंने ज़ाफ़रानी लिया था उससे हाफ का पैकेट मैंने ये रबड़ी खीर का लिया था, क्योंकि मुझे रबड़ी खीर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसकी फ़ैन हूँ। और एक ज़ाफ़रानी की खुशबू की, तो ये दोनों मैंने इसलिए लिए थे, और मैं मिक्स करके ही ये खीर बनाने वाली हूँ। और आधा 1 घंटा पहले मैंने चावल भी भिगो के रखे थे। ये भी दूध के अकॉर्डिंग ही डालने हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि हमारे चावल जल्दी से नरम पड़ जाएं, तो एक ट्रिक है, वो ये है कि आप इन्हें नीम गर्म पानी में भिगाएं, तो ये जल्दी से आपके हिसाब जितने नरम हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दूध मैंने बॉईल होने के लिए रखा था वो बॉईल हो चुका है। अब बॉईल होने के बाद मैं यहाँ पर अपने जो दोनों पैकेट्स मैंने आप लोगों को शो किए थे, एक ज़ाफ़रानी और एक रबड़ी खीर का पैकेट, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ज़ाफ़रानी खीर का पैकेट डाला है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ज़ाफ़रानी और रबड़ी डाला है तो आप भी यही 2 फ्लेवर्स डालें, आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप डालें तो डालते साथ ही चम्मच आप जो है वो कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, तो ये हिलाना ज़रूरी है। अब मैंने ज़ाफ़रानी जब डाल दिया तो अब मैं डाल रही हूँ रबड़ी खीर का पैकेट। और यहाँ पर जो रबड़ी खीर वाला है ये थोड़ा येलोइश कलर में है यहाँ पर, लेकिन फिर वही बात है कि आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ज़ाफ़रानी और रबड़ी दोनों को मिक्स करके बनाया, कुछ न्यू ट्राई किया था। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, तो आप लोग ये भी ट्राई करके देखिएगा, ये आप लोगों से भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जैसे ही मैंने दोनों पैकेट्स डाले तो मैं अच्छे से उसे हिला लूँगी। हिलाने के बाद ये होगा कि हमने जो इसके अंदर खीर के फ्लेवर्स ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके साथ ब्लेंड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स होने के बाद आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम नॉर्मल खाना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा चीनी हो ना कम चीनी हो, बस नॉर्मल हो। तो मैं यहाँ पर 3 मिनी बोल्स में मैं यहाँ पर भर के चीनी डाल रही हूँ, और मैं बस इतना ही डालूंगी। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे टेस्ट के हिसाब से, और क्योंकि मुझे बांटना भी है तो उस हिसाब से भी मुझे नॉर्मल रखना था। तो मैंने यहाँ पर रखने के बाद 3 कप्स डालने के बाद अच्छे से इसको भी मिक्स कर लिया है। कोशिश मेरी यही है कि मैं इसके अंदर जितनी भी चीजें ऐड करती जाऊँ साथ में चम्मच हिलाती रहूँ, रोकू ना। जो चावल मैंने भिगो के रखे थे अब वो फुली नरम हो चुके हैं, तो अब बारी है इनको ग्राइंड करने की, क्योंकि ग्राइंड करके ही ये खीर के अंदर डाले जाते हैं। तो मैं इन्हें अब ग्राइंड करने लगी हूँ।
ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग पसंद करते हैं बिल्कुल चावलों का पेस्ट बना के खीर में डालना, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसमें रबड़ी खीर भी ऐड कर चुकी हूँ तो मैं इसके थोड़े थोड़े से ना चावलों के चंक्स रहने दूंगी, ताकि जब हम खीर खाएं तो वो चावल हमें चबाने के लिए भी मिले। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको पूरा पेस्ट बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चावलों के पेस्ट को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चम्मच चला के पका लूँगी, और थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने जो यहाँ पर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कट करवाए थे मम्मा से, उसमें से थोड़े से मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट इसमें भी पक कर आ जाए। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ऊपर से टॉपिंग करने के लिए रखने, लेकिन मैं थोड़ी बहुत इसके अंदर डालकर थोड़ा सा पका लूँगी, मतलब चावल और ड्राई फ्रूट्स एक साथ पकेंगे। 15 से 20 मिनट बाद दूध थिक होना शुरू हो जाएगा, और जब आप फील करें कि ये थिक होना शुरू हो गया है तो ऐसे वक्त पर आपने डालना है यहाँ पर इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से दूध में काफ़ी अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद इसके अंदर ये डालेंगे और हिलाएंगे। अच्छे से इलायची पाउडर को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। इससे भी काफ़ी अच्छी खुशबू खीर के अंदर आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, बस फ्यू ड्रॉप्स काफ़ी हैं। मैंने यहाँ पर किंग्स केवड़ा यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी केवड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं। और केवड़ा वाटर डालने के बाद जब मैंने मिक्स किया तो आप यहाँ पर टेक्सचर देख सकते हैं कि ये टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। मतलब ये मेरी खीर फुली रेडी होकर तैयार हो चुकी है। मुझे यही टेक्सचर खीर के लिए चाहिए। बस अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी, और बंद होने के बाद 5 से 8 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर पकने दूंगी, और पकने के बाद ये मेरी खीर फुली रेडी है। अब बारी है इसे जल्दी से ठंडा करके कंटेनर्स में डालने की। तो ये कंटेनर्स मैंने बाहर शॉप से लिए थे, और ये मुझे दर्जन के हिसाब से मिले थे, यानी कि एक दर्जन ये आई गेस 120 या 150 रुपीज़ के मिले थे। और ये कंटेनर्स ही बेस्ट रहते हैं अगर आप किसी को बांटने जाएं तो फिर ये होता है कि इसमें अच्छे से पैक रहते हैं, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं इन्हें शॉपर्स में रख के, गिरने का भी कोई खतरा नहीं होता क्योंकि इसकी लिड्स भी इसके साथ मिलती हैं। तो बांटने के लिए मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं और थोड़ा सा टाइडी लुक भी लगता है। तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स मैंने सेट कर दिए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी साइड में टॉपिंग के लिए रख दिए हैं। बस अब मैं इन्हें क्या करूँगी कि फिल करती रहूँगी। सारे कंटेनर्स मैंने फिल कर लिए हैं। अब बारी आती है इनकी टॉपिंग ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर टॉपिंग करके अच्छे से इसको गार्निश कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स पहले सेपरेटली कटवा लिए थे कि थोड़े बहुत पकने में आ जाएंगे तो इसका अंदर खीर में भी टेस्ट रहेगा, और ऊपर से टॉपिंग भी आ जाएगी तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मैं जल्दी से इसकी टॉपिंग करने के बाद आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ और कंटेनर्स को प्रिपेयर करने वाली हूँ। सारे कंटेनर्स को फिल करने के बाद जो खीर बच गई थी वो मैंने अपने और घर वालों के लिए रख ली थी। तो उसके लिए मैंने ये अलग से घर का ही कंटेनर था, तो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया था इसे। सबको उनके कंटेनर्स में फिल करने के बाद और ऊपर से टॉपिंग ऐड करने के बाद मैंने इन्हें कर दिया सबको फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जी, तो ये है हमारी मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी और रबड़ी खीर की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको पता चल सकेगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।